अभी चलते हैं पांचवी कहानी की तरफ, जिसका नाम है कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। अभी हम कोई भी बात अगर हम जब भी कंपेयर करते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं आपको टिपिकली एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो होता है वो आपको बताता हूँ। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टिपिकली जब सैलरी हाइक्स होते हैं, एनुअली एक सैलरी हाइक का इवेंट होता है, तो सपोज आपके बॉस ने आपको बताया कि आपका काम बहुत अच्छा हुआ है इस साल, पिछली साल आपको 6% हाइक मिला था, इस बार आपने बढ़िया काम किया है, जिसके लिए मैं आपको 15% का हाइक दे रहा हूँ, 3 टाइम्स 15% का हाइक दे रहा हूँ। आप फूले नहीं समाते, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि पिछले साल 6% का हाइक मिला है, आप अभी 15% हाइक लेके आप बाहर आते हो, घर वालों को फोन करते हो, बहुत खुश होके आप घर आते हो। ये सब होता है। अगले दिन आप जब ऑफिस में आते हो, तभी आपके कानों पर उड़ती एक खबर आती है कि आपके एक कलीग जो है, आपके डिपार्टमेंट में आपके सेम लेवल के एक कलीग जो है, उनको 25% का हाइक मिला है। ये बात जैसे ही आप सुनते हो, आपका मुंह बहुत छोटा हो जाता है, आप बहुत निराश हो जाते हो। यानी एक दिन पहले जो आप इतने खुश थे कि आप 6% से 15% आपको हाइक मिला है, अभी आप सुनते हो किसी और को 25% हाइक मिला है, वो सुनते ही आप नेगेटिव बन जाते हो, आप गुस्सा आ जाता है, आपको बहुत सारा नेगेटिव फीलिंग्स आप में आ जाता है। तो मॉरल यही है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जैसे ही आप किसी चीज से किसी और के साथ आप कंपेयर करते हो, आपकी जो खुशी है वो कम होती है और शायद निराशा बन जाती है। तो चलिए कहानी की तरफ मुड़ते हैं। एक कौवा जो है वो एक दिन हंस के पास चला जाता है और हंस को बोलता है, यार तुम कितने सुंदर हो, मुझे देखो, मैं इतना काला, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरफ लोग देख के खुश होते हैं, तुम भी सबसे सुंदर पक्षी हो और तुम सबसे खुश भी हो। तो ये हंस जो है वो कौवे को बोलता है, यार कुछ दिन पहले तक मैंने सोचा था कि मैं सबसे सुंदर हूं और मैं बहुत खुश था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि दो जो कलरफुल तोते हैं, दो कलरफुल पैरेट्स जो है वो मेरे से ज्यादा सुंदर है, तब से मैं निराश हो गया, तब से मेरी खुशी कम हो गई। तो कौवा बोलता है, यार ये क्या हुआ, ये पैरेट्स कौन है? तो ये चला जाता है इन कलरफुल पैरेट्स को, तोतों को मिलने के लिए, और उनके पास चला जाता है और बोलता है कि यार तुमने तो ये जो हंस है उसकी खुशी छीन ली है और तुम वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल बर्ड हो, ऐसे हंस ने मुझे कहा। तो तुम इतने ब्यूटीफुल हो कि तुम बहुत खुश होंगे लाइफ में कि तुम्हें भगवान ने इतना सुंदर बनाया है। तो वो जो कलरफुल तोते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमें खुशी है कि हम सुंदर हैं और हम खुश भी थे कुछ समय तक कि हम इतने सुंदर हैं, लेकिन जब से हमें पता चला है कि एक पक्षी है जिसका नाम है मोर, पीकॉक, जो हमसे भी सुंदर है, तब से हमारी खुशी कम हो गई, हम इतने खुश नहीं हैं। तो वो कौवा कहता है, यार ये मोर से तो मिलना ही पड़ेगा, और वो उड़ के चला जाता है मोर के पास। मोर एक पिंजरे में बंद है, एक चिड़ियाघर में बंद है, और चारों तरफ लोग मोर को देखने के लिए, पीकॉक को देखने के लिए आजू बाजू में खड़े हैं। और ये कौवा उसे जाके बोलता है, यार तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें इतनी भीड़ लगी है तुम्हें देखने के लिए, तो तुम तो बहुत खुश होंगे लाइफ में, ऐसा किसको मिलता है कि इतने लोग तुम्हें देखने आते हैं। तो ये जो पीकॉक है वो कहता है, काहे की खुशी यार, मैं तो सबसे दुखी हूँ, तुम मेरे से ज्यादा खुशी। तो अब ये कौवा शॉक हो जाता है कि यार ये क्या है, ये मुझे क्यों खुश बोल रहा है। तो कहता है उसे, यार मैं तो ऐसा काला, मुझे कोई दिखता भी नहीं है, मैं क्यों खुश, तुम सबसे खुश हो। तो कहता है कि तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास जो है वो फ्रीडम है, तुम कहीं पे भी जा सकते हो, वो फ्रीडम तुम्हारे पास। मैं सुंदर हूँ, इसके लिए मैं कहीं भी जा नहीं सकता हूँ, मैं इस पिंजरे में कैद हूँ, इसके लिए मुझे सुंदर होने की कोई खुशी नहीं। तो अगर आपके जब इन्वेस्टमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, हम हमारे रिटर्न्स अगर देखें और हमारे जो एडवाइजर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन पे अगर हम विश्वास करें कि हमें सही फंड्स रेकमेंड कर रहे हैं, तभी हमारी खुशी ठीक ठाक होगी। जैसे हम फंड्स के रिटर्न दूसरे फंड से कंपेयर करेंगे और उनको अगर बोलेंगे कि यार ये फंड मेरे फंड से ज्यादा अच्छा कर रहा है, तभी शायद आप निराश हो जाएंगे। इतना याद रखिए, जो हमने विश्वास की बात की थी कि आपके एडवाइजर पे आप विश्वास करिए कि उन्होंने आपको सही फंड रेकमेंड किया। तो ऐसे ही हमने एक एनालिसिस किया था लार्ज कैप फंड्स का, कि लार्ज कैप फंड्स में अच्छे फंड्स कौन से हैं, और ये हमने एनालिसिस 2012 से 2021 यानी करीबन 10 साल का एनालिसिस किया था। और इन लार्ज कैप फंड्स में कौन से फंड्स अच्छे किए हैं, इनका ये टेबल है। तो हमने करीबन 25 फंड्स का एनालिसिस किया था, और उसमें से करीबन 7 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में कोई ना कोई एक साल में टॉप रैंक लिया है, यानी हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिया है। और हम जब भी कोई फंड चूज करते हैं, हमें हमेशा लगता है
कि ये फंड सबसे अच्छा रिटर्न वाला फंड होना चाहिए। ऐसे फंड हमें अच्छे लगते हैं कि हमें अच्छे रिटर्न वाले फंड दीजिए। तो आप आपके एडवाइजर के पास आते हैं 2012 में और कहते हैं कि मुझे सबसे बढ़िया फंड दीजिए। तो एडवाइजर कहता है कि सर सबसे बढ़िया फंड लेके कोई फायदा नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स होने की ज्यादा जरूरत है। अगर आपका फंड रिटर्न्स में कंसिस्टेंट नहीं है, यानी उतार चढ़ाव या जो आप फॉल वगैरह देखते हैं उसका जब कंसिस्टेंट नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मैं उस टाइप के फंड्स आपको नहीं दूंगा। मैं आपको जनरली जो अच्छे फंड है वही दूंगा। तो कहते हैं नहीं, मुझे अच्छे बेस्ट रिटर्न वाले फंड। तो फंड बी जो है वो 2012 में रैंक नंबर 1 पे था, वो आप ले लेते हो। आप 2012 में तो बहुत खुश होते हैं। 2013 में आप देखते हैं कि ये फंड का रैंक जो है रिटर्न इसका रैंक 13 नंबर हो, और फंड ए जो है वो रैंक 1 पे आ गया। यानी आपका फंड जो है वो अभी अच्छा नहीं कर रहा है। आप फिर से जाते हो आपके एडवाइजर के पास और कहते हो कि मुझे अभी फंड ए चाहिए, क्योंकि वो फंड ए जो है वो अच्छा रिटर्न दे। आप फंड ए लेते हैं। फंड ए अगर आप 2014 में देखें तो उसका रैंक 14 हो गया। वापस आप निराश हो जाते हैं कि ये फंड अच्छा नहीं कर रहा, अभी वापस ये गिर गया। तो आप कोई भी साल देखें, वापस आप फंड बी में आएंगे, फिर आप फंड जी में जाएंगे, फिर आप फंड ई में जाएंगे, 2017 में आप फंड एफ में जाएंगे। तो कोई भी फंड आप देखेंगे कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर नहीं है। एक ही फंड है जिन्होंने 3 बार रैंक 1 लिया, सिर्फ 3 बार लिया 10 साल। और कोई एक फंड है जो 2 बार रैंक 1 ले चुका है, कोई एक, बाकी सारे फंड जो है वो एक ही बार रैंक 1। लेकिन आप जिस फंड्स को लेते हो वो ऑन एन एवरेज आपको रीजनेबली गुड रिटर्न्स देने वाले फंड्स आपके पास अगर होंगे तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका फंड हमेशा टॉपर होना कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ये रिटर्न्स वाला जो किस्सा अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा निराश होंगे। सिमिलरली आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन 3 कैटेगरीज को भी देखेंगे तो कभी भी ये कैटेगरीज हमेशा टॉपर नहीं है। 2011 में लार्ज कैप टॉपर था, 2012 में मिड कैप, फिर वापस लार्ज कैप, फिर स्मॉल कैप, ऐसे करके अलग अलग जो कैटेगरीज है वो टॉपर हुए हैं। सिमिलरली आप इक्विटी, गोल्ड और डेट, अगर इन 3 एसेट क्लासेस को लेते हैं तो ये भी आप देखेंगे कि कंसिस्टेंट नहीं है। कभी इक्विटी टॉपर है, कभी गोल्ड टॉपर। तो आप गोल्ड जब टॉपर है तभी आप देखेंगे कि ज्यादातर इक्विटी नीचे है, और जब इक्विटी ऊपर है तभी आप देखेंगे कि ज्यादातर गोल्ड नीचे। तो आपको इन दोनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है ताकि आपके रिटर्न्स जो है वो बैलेंस्ड हो, ना कि आप सडनली अच्छे रिटर्न्स पे आएंगे और सडनली एकदम नीचे वाले रिटर्न्स पे आएंगे। अगर आप गोल्ड और इक्विटी से दोनों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न्स शायद बैलेंस हो जाते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो हम बोलते हैं वो बहुत जरूरी है। सिमिलरली आप ग्लोबली भी देखेंगे तो इंडिया इन 2009 से 2022 अगर आप देखेंगे तो इंडिया करीबन 5 बार टॉपर हुआ है और यूएस करीबन 7 बार टॉपर हुआ। और इंडिया जब भी ऊपर है तभी यूएस नीचे है, और यूएस जब भी ऊपर है तभी ज्यादातर इंडिया नीचे है। तो आप दोनों में अगर इन्वेस्ट करेंगे, यूएस मार्केट्स में भी और इंडियन मार्केट्स में, यूएस मार्केट के फंड्स तो अभी अवेलेबल भी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पास, जैसे यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड जिसमें आप इक्विटीज एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे वाले अगर आप ग्लोबल फंड्स में थोड़ा पैसा डालें, लोकल फंड्स में थोड़ा पैसा डालें, तो आपका रिटर्न्स जो है वो बैलेंस कर जाएगा। जिस साल इंडिया अच्छा नहीं कर रहा है उस साल अगर यूएस अच्छा कर रहा है, अभी आप इसी साल में देखेंगे 2022 तो इंडिया ने अच्छा किया, यूएस ने अच्छा नहीं किया। तो ऐसे कभी होगा कि यूएस ने अच्छा किया, इंडिया ने अच्छा नहीं किया। तो आप दोनों में अगर इन्वेस्ट होंगे तो आपके रिटर्न्स ज्यादा बैलेंस होंगे। तो ग्लोबली आप अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि यूएस इकोनॉमी काफी बड़ी है, इंडियन इकोनॉमी काफी छोटी है, जिसके वजह से आप ग्लोबली डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम हमारी लास्ट कहानी की तरफ मुड़ते हैं, द लॉर्ड एंड द स्वीपर।